2.2 रिकन्स्ट्रक्शन। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में सत्ता हथिया लिया और वहाँ तक तानाशाह बन गया। कब बना वो? 3 मार्च 1933 को, जब एनेबलिंग एक्ट पास हुआ तब वहाँ का बन गया तानाशाह। और फिर दुश्मनों तो उसने अपने विरोधियों को हटा दिया या ख़त्म कर दिया। अब उसका ध्यान गया रिकन्स्ट्रक्शन पे, बदलाव कैसा, इकोनॉमी लाने थे, यानी फिर से बनाने का, जर्मनी को फिर से उठाने का काम उसने अब अपने हाथ में ले लिया। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट आल्मर। तो यहाँ पे HJALMAR है, तो अपनी हिसाब से पढ़ेंगे तो हजलमर होता है, हजलमर, या एच किया साइलेंट तो होता है जलमर, पर एक्चुअली ये एच दोनों नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ पढ़ेंगे अल्मर। और यहाँ पे SCHACHT है, तो हम सबसे पढ़ेंगे तो सैचेट पढ़ सकते हैं, या फिर चैट पढ़ सकते हैं, या सैचेट, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ CH और ये CH नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना सैट, SAT सैट। तो इकोनॉमिस्ट जो थे वहाँ के, यानी वहाँ के फेमस अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था अल्मर सैट। अल्मर सैट को हिटलर ने जिम्मेदारी दिया क्या करने के लिए? फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए थ्रू ये स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, कि देश क्या करेगा? फंड देगा, स्टेट को क्रिएट करेगा और आप इकोनॉमी को ऊपर लाइए। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द ओल्ड सोजन। और इस प्रोजेक्ट में आल्मर सैट ने काम किया, उन्होंने बहुत सारे हाईवेज बनाए और ओल्ड सोजन जो कार थी, ठीक है, ओल्ड सोजन कार को उन्होंने बनाया, जो वहाँ के पीपल यानी आम जनता भी ले सके, ऐसी कार बनाई जिसका नाम था ओल्स वैगन। देखो यहाँ पे फोटो बना हुआ है, जो लिखा भी द पोस्टर अनाउंसेस योर ओल्ड सोजन, ठीक है, योर ओल्ड सोजन वैगन, ठीक है। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। अपना जो उसका विदेश नीति था उसमें भी हिटलर को बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." He then went on to wrest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia, Sudetenland, and gobbled up the entire country. In all of this, he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. यानी विदेश नीति में हिटलर को भी बहुत सफलता मिली। उसने लीग ऑफ नेशन जो बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, कि अब वार नहीं होना चाहिए और सभी देश मिलके आपस में समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, उस ग्रुप से अपने आप को उसने बाहर निकाल लिया, जर्मनी को बाहर निकाल लिया। राइनलैंड का एरिया जो जीता था, लोगों ने ले लिया था, उसको उसने वापस ले लिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी को साथ में मिला लिया 38 में, और उसने स्लोगन दिया, उसने नारा क्या दिया? वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। यानी जनता अगर एक है तो साम्राज्य एक होगा और नेता भी एक ही होगा। सटनलैंड जो एरिया जर्मन स्पीकिंग था उसको उसने छीन लिया चेकोस्लोवाकिया के, और चेकोस्लोवाकिया को, पूरे देश को इसने अपने में मिला लिया। और ये सब देखते हुए इंग्लैंड जो था वो चुपचाप बैठा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। इसलिए नहीं बोला था, इंग्लैंड को लग रहा था कि जो वर्साई में जो बुरा व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ जर्मनी का, वर्साई ट्रीटी याद आ रहा है, पीछे पढ़ा था हमने, उस हिसाब से ठीक हो रहा है, इसलिए इंग्लैंड भी चुप रहा। और इस तरह से उसने अपने देश का भविष्य बदल दिया, अपने देश की किस्मत को उसने बदल दिया हिटलर ने। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, वो यहीं चुप नहीं बैठा। सैट हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डिफिसिट फाइनेंसिंग। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। सैट हैड टू लीव। हिटलर चोज वार एज द वे आउट ऑफ द ऑपरेशन। लेकिन सैट ने जब कहा कि आप बहुत सारा पैसा जो है उसको सिर्फ आर्मी बनाने में, आर्मी बढ़ाने में,
नए नए वेपन बनाने में, आर्म्स और एम्यूनिशंस लाने में, अस्त्र शस्त्र बनाने में खर्च करेंगे तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। तो उनको उसने हटा दिया, निकाल दिया हिटलर ने साइड पे, बोला कि आप चाहिए, इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए हमें लड़ाके चाहिए जो जीतें। और उनको हटाने के बाद उसने अप्रोच किया वार का रास्ता कि हम जीतेंगे, यूरोप जीतेंगे, ईस्टर्न यूरोप जीतेंगे और जीत के हम अमीर हो जाएंगे। ये उसकी सोच थी। देखिए यहाँ पे फ़ोटो देखा, ये देखिए ये सब वो मैप है और यहाँ पे देखिए कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप देखिए ध्यान से कौन सा कलर्स होता है, जैसे जैसे मेन देखिए आप जो येलो कलर में है ये है जर्मनी, ठीक है, जेड जर्मनी। और जो बाकी कलर दिए गए हैं वो कुछ एरिया जिसने कवर कर लिया, जीत लिया, अपने में मिला लिया, कुछ ऐसे स्टेट जो चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ये सब चीज़ यहाँ फोटो बने हुए हैं जिसके साथ मैप दिया गया कलर के साथ। देखिए जैसे ये फ्रांस बाजू में था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इस बारे में फिर हम बात करते हैं। मैप देखने के बाद आप देखते हैं पीछे वाला, ये इतना बचा रह जाए यहाँ पे, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी उसने वार का रास्ता तैयार किया इकोनॉमिक क्राइसिस को कंप्लीट या सही करने के बदले। रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांसन ऑफ टेरिटरी, उसने बोला कि हम अपने सीमा बढ़ाएंगे और उससे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज यानी हमें संसाधन मिलता रहेगा। बस यहाँ तो फाइनल है। इसके बाद नया एक इंसिडेंट शुरू होता है, एक नए तरह की घटनाएं शुरू होंगी जो सितंबर 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, और ध्यान से सब देख लेना ध्यान से आप लोग। और फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू आर फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।